अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का। फर्स्टली तो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। आज का टॉपिक भी बहुत अमेजिंग है और आज की सरप्राइज एंट्री भी बहुत अमेजिंग है, जो आप सब लोगों को कल से जो है वो वेट आप लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि कल कैसा होना होगा। और पोस्टर भी आपने देख लिया, तो सरप्राइज एंट्री के बारे में तो सब जो है वो सबको क्यूरियोसिटी, उनको ही जल्दी इनवाइट करेंगे। बट उससे पहले हमारी जितनी ज्यादा टीम होगी बेस्ट रहेगा हमारे लिए भी। और जो हमारी सरप्राइज एंट्री है, ऑब्वियसली वो डिजर्व करते हैं कि वो इतना ज्यादा क्राउड उनको सुने। एवरीवन, आज का जो सेशन है, आप कोई बेशक मैनेजर है, टीम को लाजमन लेकर आए। और सेशन इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है वो आप जल्दी जल्दी अपनी जो लोग मिस हैं, ग्रुप में भी अटेंडेंस लगा लें। जो लोग मिस हैं उनको जल्दी जल्दी सेशन में आप जो है वो बुला लें, ताकि वो सेशन आज का मिस ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा, तो मैं नहीं चाहता कोई भी मिस करे। जी एवरीवन, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी वॉइस जो है वो सबको ठीक आ रही है ना। फरजाना मैम, आपको शायद आपकी तरफ इंटरनेट का इशू होगा, तो काइंडली जो है वो आप अपना वो लोकेशन चेंज कर लें, बेटर हो जाएगा। बाकी सब मुझे कंफर्म करें कि सबकी तरफ जो है वो मेरी वॉइस ठीक जा रही है। ओके ओके ओके, सबकी तरफ क्लियर है। तो फरजाना मैम, आपकी तरफ जो है वो वॉइस इस वजह से ठीक नहीं है, आपको इंटरनेट इशू हो सकता है, लोकेशन चेंज कर लें। ओके सो एवरीवन, हम सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई थिंक जितने पर्सन्स ने आना था वो आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आज हमारा वर्कशॉप का डे 5 है, ऑलमोस्ट 5 दिन हो चुके हैं। और जितने लोग अभी तक
मीटिंग में हैं और जो कंसिस्टेंट थे डे 1 से लेके आज डे 5 तक, वो आज की सरप्राइज एंट्री को सुनना और उनसे सीखना डिजर्व करते हैं। उनकी ये कंसिस्टेंसी, उनकी ये जो लर्निंग एटीट्यूड, जो वो पैशनेट थे लर्निंग को लेके, वो डिजर्व करते हैं कि वो आज की सरप्राइज एंट्री को सुने। आप लोगों को जो वर्कशॉप का पोस्टर था वो तो पहले दिन से शेयर कर दिया गया था और उसके अंदर होस्टेस भी आपको दिखा दिए गए थे कि कौन कौन से होस्टेस हैं। बट अभी कल ही हमारा जो एक अनएक्सपेक्टेड प्लान बना कि ऑब्वियसली उन लोगों को हमें रिवॉर्ड देना चाहिए जिन्होंने अपना लर्निंग एटीट्यूड कायम रखा और इस वर्कशॉप को कम्प्लीटली अटेंड किया। तो आज के जो होस्ट हैं और जो आज की जो सरप्राइज एंट्री है, वो आप लोग जब देखोगे, उनको सुनोगे, तो आप लोग खुश हो जाओगे और आप लोग कहोगे कि ऑलरेडी हमारी वर्कशॉप अल्हम्दुलिल्लाह ब्लास्ट गई है, बट अब 10x हो जाएगी, डबल चली जाएगी, बिकॉज आप लोग सुनने के बाद ही आपके रिव्यूज ही खुद बताएंगे। तो हम जस्ट वेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने सरप्राइज एंट्री को ही सामने लेकर आना है इंशाल्लाह। आज पहले होस्ट वही होंगे और पहले आपको वही आज का टॉपिक जो है उसके रिगार्डिंग कुछ अपनी प्रीसियस टिप्स आपको बताएंगे एंड इंशाल्लाह आपके लिए नॉलेजफुल रहेगा। एंड जो हमारी बेसिकली आज के टॉपिक की होस्ट है हुमा मैम, इंशाल्लाह वन ऑफ द ग्रेट लीडर, जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत जल्दी ग्रो किया और अपना आप दिखाया कि वो क्या कर सकती हैं। सो होल टीम आज उनसे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो बहुत अमेजिंग टॉपिक है, एंड तक टिके रहना, लोकेशन सेट कर लो, पानी साथ रख लो। आज किसी को कोई जल्दी नहीं होगी, कोई मुझे जाना है, मुझे काम पड़ गया, नहीं। 1 से 1.5 घंटा अगर लर्निंग के लिए दोगे तो खुद की स्किल्स पॉलिश होंगी, खुद को नॉलेज मिलेगा और खुद का ही बिजनेस बूस्ट होगा। बाकी आयशा मैम, अगर आप मीटिंग में हैं तो काइंडली जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कीजिएगा कि जो हमारी सरप्राइज एंट्री है वो मीटिंग में आ चुकी हैं या नहीं। काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। जी जी, ठीक है, मुझे आप बता दीजिएगा, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा। बाकी एवरीवन, ऑलमोस्ट आज 5th डे है, तो देखो 37 लोग अभी कॉल में हैं, हमारी मीटिंग में है जूम पे। तो आपकी अपने कीबोर्ड से, अपने क्लिपबोर्ड से सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड की जो एक्साइटमेंट होती है ना, आपके तो 30 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। वो एक्साइटमेंट आपको पता भी नहीं है सामने वाले को कितना, यानी कि कॉन्फिडेंस देता है और कितना उसको खुश करता है कि यार आज इतने लोग मुझे सुनने के लिए रेडी हैं। उसके इंसान की परफॉर्मेंस 10x हो जाती है। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो होस्ट कितना नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करता है जब उसकी टीम, उसके जो है वो पार्टनर्स और उसको सुनने वाले जब होते हैं, सीरियस होते हैं और वो बताते हैं कि हम आपको सुनने के लिए आज एक्साइटेड है। तो आज तो एक्साइटमेंट मस्ट बनती है और एवरी सिंगल पर्सन की बनती है। 39 लोग हो चुके हैं ऑलमोस्ट कॉल के अंदर, ऑलमोस्ट मीटिंग के अंदर। तो एवरी सिंगल पर्सन अपनी अपनी एक्साइटमेंट लाजमन शो करेगा, ताकि पता तो हो कि आज का जो टॉपिक है, देखो आज का जो वैसे हमारा टॉपिक है ना, आपका सब कुछ यही है। सब कुछ आपका यही है, आपकी आपके रैंक्स, आपकी अर्निंग्स, आपके ड्रीम चेक्स, आपके इंटरनेशनल नेशनल टूर्स, कार प्रमोशन, गाड़ी लेनी है, कुछ भी करना, आज का टॉपिक है। इस पे मास्टरी बना ली, सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे, ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, फैमिली को सपोर्ट कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। आज का टॉपिक अगर अच्छे से लर्न कर लिया तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बता दिया, लोकेशन सेट कर लो, पानी वानी पास रखना है वो रख लो, डायरी पेंसिल मस्ट लेकर बैठो। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स एंड टिप्स आपको बताई जाएंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। एंड स्टिल मैं अभी भी काउंट करूं तो सिर्फ 6 लोगों ने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई है, सीरियसली। अभी 7 8 9 हो गए, 10 हो गए, 10 लोग अभी भी हुए हैं और 40 पर्सन मीटिंग में हैं राइट नाउ। ओके ओके ओके, रेडी रेडी, एवरीवन रेडी, एवरीवन रेडी। ओके आयशा मैम,
मुझे काइंडली वो बता दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा था। मुझे नेम बता दीजिएगा, नेम, आईडी नेम। ओके, आई विल चेक। ओके ओके आयशा मैम, ओके ओके, ठीक है, डन 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 डन, आ गई समझ। ओके एवरीवन, आप सब लोगों की इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। हम जो हमारे आज के फर्स्ट होस्ट हैं, वन ऑफ द ग्रेट लीडर एंड हमारी होल टीम के लीडर, एंड लिटरली आई होप कि सबकी इंस्पिरेशन होंगी। एंड लिटरली मैं पर्सनली अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, क्योंकि मैं अगर जेन्युइनली आप सब लोगों के साथ अपना रीज़न शेयर करूँ, तो मुझे इनकी कम्युनिकेशन ने, इनका मार्केटिंग प्लान को डिस्क्राइब करने का जो एक वे ऑफ टॉक था ना, उसने बहुत अट्रैक्ट किया था। तो अट्रैक्शन होती है किसी चीज़ में, तभी इंसान उसकी तरफ मूव होता है। तो मेरा पर्सनली यहाँ पर आने का जो कह सकते हो जो स्टार्टिंग क्लिकिंग पॉइंट था ना, वो इनका वे ऑफ टॉक था। एंड आई होप आप सब लोग भी आप सब लोगों की भी ये इंस्पिरेशन होंगी। एंड आप लोग अक्सर सुनते भी रहते हो इनको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अनाउंस करने लगा हूँ, और उनको इनवाइट भी करते हैं। सो आज के जो हमारी सरप्राइज एंट्री हैं, सर फैसल शमीम, जो कि सीनियर डायरेक्टर रैंक पे काम कर रहे हैं और हमारी होल टीम के ग्रेटेस्ट लीडर हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको इनवाइट करते हैं, और वो आपको अपना प्रीशियस नॉलेज सबको जो है वो डेवलप करते हैं। सो फैसल सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी सर, मुझे आपकी वॉइस आ रही है। जी सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अपनी पूरी टीम को। और मैं सब लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से एक अहम हिस्सा निकाल कर यहाँ पर आए हैं हमारी मेरी बात सुनने के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पर। जी जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला, हमारी टीम के लिए निकाला। एंड आई होप सब जो है वो एक्साइटेड होंगे, कल से एक्साइटेड थे कि कौन क्या नई मतलब सरप्राइज एंट्री होंगी और उनसे क्या सीखने को मिलेगा। एंड आई होप कि जो टीम की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बिल्कुल वैसा ही आज गाइड करेंगे। सो सर आप। इंशाल्लाह। जैसा कि आज आप लोगों का सेशन है क्लोजिंग का, तो मैं, क्योंकि क्लोजिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कंप्लीट सेशन लगाऊंगा और बहुत जल्द लगाऊंगा। मैं बेसिकली इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूं हमारे शेड्यूल में। जो डे 1 डे 2 के सेशंस हैं वो, चूंकि आप लोगों को पता है, न्यू रिकॉर्ड होने हैं। तो बेसिकली उसकी स्लाइड्स तैयार करवाने में मैं बिजी हूं। और यकीन करें कि इस बार के जो डे 1 डे 2 के सेशंस होने वाले हैं ना, आप पिछले सारे भूल जाएंगे। इन पे इतनी मेहनत हो रही है, और इंटरनेशनल लेवल के सेशंस होने वाले हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर मेहनत जारी है। डेली बेसिस पर हम एक एक स्लाइड्स तैयार कर रहे हैं, उसका कंटेंट ढूंढते हैं, उसमें लिखना, फिर उसमें बेहतरी लेकर आना, और हाई लेवल की इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है। और काफी चीजों को अपग्रेड किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे ये सेशंस होने वाले हैं वो इसी मई के मंथ में नए रिकॉर्ड हो जाने हैं। और इस बार जो आप लोगों को चीजें मिलेंगी ना, वो बड़ी ग्रेटेस्ट होने वाली हैं। तो मैं बस उसमें थोड़ा बिजी हूँ, जिस वजह से मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन आप लोगों को पता है, मैं जो लास्ट टाइम हमारा फॉलोअप था, तब तक तो हम बात कर चुके थे। अब जो क्लोजिंग है वो एक छोटा सा टॉपिक नहीं है जिसको मैं 5 से 10 मिनट में डिस्क्राइब कर सकूं। हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे क्लोजिंग के ऊपर भी। लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ अपने शॉर्ट रिव्यू जरूर ऐड करूंगा, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से क्लोजिंग्स में मदद मिल सके आपको। मैं उस हवाले से बात करूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्लोजिंग के टाइम ना, आपने अगले पर्सन को रिलैक्स करना होता है। मैं एक छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ आपको। क्लोजिंग के टाइम जो एक पर्सन होता है ना, उसके सीन में ये होती है कि मुझे पैसे लगाने हैं, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे लगाने हैं। आपने जो वहां पर मेन किरदार होता है ना, वो आपका होता है, आपके सीनियर का नहीं होता। कभी भी याद रखिएगा कि जो आपका सीनियर है वो आपके पर्सन की अच्छी क्लोजिंग्स नहीं करके दे सकता। क्लोजिंग आपने खुद करनी होती है। ये एक मिसकॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर बैठा हुआ है कि जी सीनियर से बात कराएंगे और पर्सन फौरी क्लोज हो जाएगा, आपने कुछ नहीं करना। मेन काम आपका अपना है। अब वो मेन काम क्या है कि आपको पता है उस पर्सन की वाय क्या है,
आपको पता है उस पर्सन की नीड क्या है, वो आपके सीनियर को नहीं पता। आपको पता है कि आपका पर्सन आपके साथ ज्यादा अटैच है। जिस वक्त वो पर्सन जो आपका प्रोस्पेक्ट आपके सीनियर से बात कर रहा होगा, वो उसके साथ बात करने में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जितना वो आपके साथ करेगा, और आप इस बात को नोट भी करें। आपके सीनियर का काम है उसकी जो वाई है ना, उसको मजीद स्ट्रॉन्ग कर देना, या उसकी साइड से कोई क्वेश्चंस है तो उसको आंसर कर देना, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी जितनी वो अपनी डीप कन्वर्सेशन करेगा वो पर्सन, वो आपके साथ ही करेगा, वो आपके सीनियर के साथ कंफर्टेबल ना तो होके बात करेगा, ना ही आपके सीनियर के साथ करेगा। तो जो मेन क्लोजिंग करनी होती है ना, वो आपने खुद करनी होती है, वो आपके सीनियर ने नहीं करनी होती। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगले पर्सन के ऊपर हाइप किस तरह से क्रिएट करनी है बड़े पैकेजेस की। अब वो आप लोगों के सीनियर्स बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि बड़े पैकेजेस पे हाइप कैसे क्रिएट करवाते हैं। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी 50 की और 1 लाख की क्लोजिंग्स होती हैं डेली बेसिस पर। तो बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको इस बारे में बता सकते हैं। मैं इससे थोड़ी सी अलग बात करूंगा। क्लोजिंग के टाइम आप अगले पर्सन को ये चीज क्लियर करेंगे कि जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, इस शॉपिंग से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान मिल रहा है, ठीक है, बेनिफिट्स लिखते जाए। सबसे पहली चीज आपको एक बिजनेस प्लान मिल रहा है कि इस कंपनी की जानिब से आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान मिल रहा है जिसको शायद अगर आप खुद से बिल्डअप करने की कोशिश करें तो आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस में, हमेशा आरओआई देखी जाती है, इसको बोलते हैं रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। तो आरओआई हमेशा की जो बिजनेस की सक्सेसफुल बिजनेस की होती है वो 40% टू 30% होती है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल से आती है। कि अगर आप एक महीने का 30 या 40 हजार रुपए कमाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती है। तकरीबन भी कोई 4 से 5 लाख का अगर आप स्टार्टअप लगते हैं तो तब जाके आप इतना 30 से 40 हजार रुपया महीने का कमाते हैं, और वो भी चांस पर होता है। तो यहाँ पर तो आपको एक बना बनाया बिस्किट, बिस्किट बोल रहा हूँ, बना बनाया, अभी सॉरी मैंने बिस्किट खाया ना इसलिए मुंह से निकल गया, बना बनाया बिजनेस आपको कंपनी प्रोवाइड करिए, जिसमें ना तो आपको प्रोडक्ट की टेंशन, ना आपको प्रोफाइल की टेंशन, ना आपको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन, ना आपको टैक्सेस की टेंशन, ना आपको डिलीवरी की टेंशन। एक पूरा बना बनाया सिस्टम कंपनी आपके हाथ में दे रही है कि ये लो जी काम करो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी में आपको पैसे क्यों लगाने हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी ऐसी चीज को रिकमेंड नहीं कर सकते जिसको हमने एक्सपीरियंस ना किया हो, पहली रीजन। दूसरी रीजन ये है कि जब तक आप पैसे खर्च नहीं करेंगे ना, आपको उस चीज की वैल्यू नहीं आएगी। कौन ऐसा बेवकूफ तरीन इंसान है जो अपना मिलियंस का बिजनेस आपके हाथ में पकड़ा देगा फ्री ऑफ कॉस्ट के, ये लो जी बिजनेस करो मेरा। आप तो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। आप हमेशा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जहां पर एक इंसान का अपना बेनिफिट ना हो, या उस जगह पर इंसान का अपना लॉस ना हो रहा हो, वो कभी भी अपनी 100% आउटपुट देके काम नहीं करता। तो यही रीजन है कि आपके पैसे लगना जरूरी, ताकि आपको आपके काम की कदर हो, आपको पता हो कि मैंने काम करना है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने ग्रो करना है। लेकिन अगर एक चीज आपको फ्री में मिली हो, आप कहोगे खैर मेरा क्या जाता है, मेरा कौन सा नुकसान हो रहा है, मैं नहीं भी करूंगा तो कोई मसला नहीं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी ये चीज इन फ्यूचर में, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और ये हर एक इंसान पर इंप्लीमेंट करती है। इसके अलावा आपको शॉपिंग करने से बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं? देखिए, शॉपिंग तो एक ऐसी चीज है जो कि आप नॉर्मल रूटीन में करते ही हैं, लेकिन यहां पर आप जो शॉपिंग कर रहे हैं उससे आपको फायदा क्या हो रहा है? पहली चीज तो आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, आप कोई आरओआई प्लान में तो काम कर नहीं रही, आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में काम नहीं कर रहे जहां से आपको पैसे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट आ रहा है। आप एक बिजनेस में काम करें, जब तक आप कोई चीज खरीदेंगे नहीं, किसी भी पर्सन को कोई प्रॉफिट नहीं जाएगा। अगर आप ये माइंड में बात रखते हैं कि जी मैं कुछ खरीदूं ना और मैं बस ऐसे ही फ्री में काम करने लग जाऊं, तो डेफिनेटली हर पर्सन के ज़हन में यही बात है। जो आपके पास लोग आ रहे हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनके भी ज़हन में यही बात है कि मुझे भी कुछ लगाना ना पड़े और मैं बस ऐसे ही मुफ्त में पैसे कमा लूं। तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली कोई इंसान पैसे नहीं कमाएगा, और अगर वो लोग भी पैसे नहीं लगाएंगे तो आप भी पैसे नहीं कमाएंगे। आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? पैसे कमाने हैं ना, तो पैसे तब कमाएंगे जब कोई कोई चीज खरीदेगा। लेकिन अगर कोई पैसे लगाने ही नहीं चाहता, कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं, तो आप कैसे पैसे कमाएंगे? तो आप अगर इस बिजनेस के रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको कुछ भी हासिल वसूल होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो यकीनन आप किसी स्कैमर के हाथ लगने वाले हैं बहुत जल्द। इस बात की मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूं, और ये इन फ्यूचर आपके साथ हो जाना है। ये चीज जब आप अगले इंसान के ज़हन में बिठा देंगे ना कि आपके साथ ये स्कैम होना है, अब वो किस तरह से स्कैमर्स क्या करते हैं, आपको झांसा देते हैं, या आपको कोई टाइपिंग वर्क देंगे, या फिर आपको कोई गेम का बोलेंगे जी ये डाउनलोड कर ले, इससे आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, या फिर वो आपको कोई असाइनमेंट वर्क देंगे और आपसे 1000-1500 रुपए रजिस्ट्रेशन का लेके उसके बाद आपको खुदे लाइन करवा देना, करने जी फारग हो, या आपको ब्लॉक कर देना या भाग देना, क्योंकि आप किसी अथेंटिक अदारे के साथ तो काम कर नहीं रहे, और ना ही उससे आपने कभी कोई पैसे कमाने हैं। कोई स्कैमर आपको लूट के चला जाएगा। उसके बरक्स आपको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है,
इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी मिल रही है और उस चीज को आप ठुकरा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप काम नहीं कर सकते या आपसे इन फ्यूचर काम नहीं होगा, तो आप ये देखें कि हमारी कंपनी में कितने सारे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 या 4 लोग हैं जिनके 2.5 लाख रुपए के पे आउट आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मोर देन 2.5 सॉरी 250% जो है, उससे ज्यादा पर्सन, इससे ज्यादा ही स्क्रीनशॉट होते हैं एवरी वीक के, या 300% आप कह लें कि 300 से ज्यादा लोग हर वीक पैसे कमा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, जिसका प्रूफ वो हमारे पास मौजूद है। तो क्या आप उन 300 लोगों में शामिल नहीं हो सकते? ये 300 से 400 लोग हैं जो हर हफ्ते पैसे कमा रहे हैं, हर हफ्ते, एवरी वीक। इसकी रेशो बहुत ज्यादा बनती है, ना कि 3 या 4 लोग सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। तो ये वाहिद ऐसी कंपनी है, ना सिर्फ यहाँ पर काम सिखाया जाता है बल्कि आपको काम दिया भी जाता है। वरना बहुत से ऐसे लोग ई कॉमर्स सिखाने वाले बैठे हैं मार्केट में, जो 50-50 हजार रुपए के कोर्सेज देकर अपना मंजन तो बेच देते हैं, लेकिन काम देने वाला कोई नहीं होता। ये कंपनी ना सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम सिखाती है बल्कि देती भी है। ये माइंडसेट मेकिंग आपने खुद करनी होती है क्लोजिंग में अगले पर्सन की। ये इतना काम सीनियर का है। जो मेन काम होता है वो आपका अपना होता है, क्योंकि आपके साथ वो पर्सन बॉन्डिंग में होता है। क्योंकि आप जब उसके बात करते हैं, देखिए सीनियर ने ये बातें समझाई, आपको समझ आई, और कोई ना कोई बात अगले बंदे के पल्ले जरूर पड़ती है। वहां से उसकी जो वाय है ना, उसको क्लियर आपने करना होता है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पे ज्वाइन करना है। बाकी चीजें अब कुछ बात के लिए भी रहने देते हैं, क्या ख्याल है? बाद में भी तो कुछ सीखना है ना, कि नहीं सीखना? इतना काफी है। कोई कुछ बोलेगा या मैं अकेला ही बोल रहा हूँ? सो तो नहीं गए सारे? कोई चैट भी नहीं कर रहा? ओके ओके, चलें जी, शुक्र है, अच्छी बात है आप लोग जाग रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना काफी है। बाकी आपके जो हमारे बाकी होस्ट हैं वो आपको चीजें सिखाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे सेशन का तो आप इंतजार करें, मैं तो कुछ स्पेशल सिखाऊंगा ना डेफिनेटली। तो अब सारा कुछ तो मैं आज नहीं सिखा सकता, इस सेशन के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आज का सेशन हमारे माशाल्लाह से इतने अच्छे लीडर्स हैं जो आप लोगों को डेली बेसिस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी लर्निंग रखते हैं और आपको बड़ा अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा। बाकी लीडर्स आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फैसल सर। आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और अपना प्रीशियस नॉलेज जो है वो हमारी टीम तक पहुंचाया। थैंकफुल हूँ मैं आपका, और आई होप मेरी पूरी टीम भी होगी। और थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ओके सो टीम, कैसी रही सरप्राइजिंग एवरीवन? कैसी रही आप लोगों के लिए सरप्राइज एंट्री? और वो लास्ट मंथ वो इंसान चैट बॉक्स में बताए जिसने डे 1 से लेके डे 5 तक जो है वो कंसिस्टेंट रहा है अपनी सीरीज को लेके, हमारी वर्कशॉप को लेके, वो लाजमी बताए, क्योंकि वो इंसान डिजर्व करता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब उन लोगों पर आपको अफसोस होगा जिन्होंने या तो डे 1 अटेंड किया, या डे 2 किया, या डे 3 कर लिया, या मिड में से किया ही नहीं, या जिन्होंने स्पेशली आज का सेशन मिस किया। देखो, बात ये नहीं कि उन्होंने हमें टाइम थोड़ा दिया। आप बात ये देखो कि उन्होंने टिप्स कैसे लिए, लिटरली अमेजिंग। मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट, एक एक पॉइंट नोट किए, जो कि भी मैं भी शेयर करूंगा सेशन के बाद। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, तो मैं बात बता रहा था कि ये नहीं है कि उन्होंने हमें टाइम थोड़ा दिया, बट जो दिया उसमें जो की पॉइंट्स आपको पता चले, लिटरली अगर इन्हीं के ऊपर आप मास्टरी बना लो तो आपकी क्लोजिंग 10x हो सकती है। बाकी नेक्स्ट का हमारा जो टॉपिक है आज का क्लोजिंग का, वो इंशाल्लाह हुमा मैम खुद उसको जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगी, आपको बताएंगी उसका नॉलेज और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगी, उन्होंने कैसे इतनी जल्दी ग्रो की और इसके पीछे क्या रीज़न है उनकी। थोड़ा आपको अपने बारे में भी बताएंगी कि उनकी पहले जर्नी कैसी थी, एंड स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये अभी आज जो हमारी इस वर्कशॉप में बिगनर्स आई थिंक ज़्यादा है, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देंगी, क्योंकि बिगनर्स को स्टार्टिंग में क्लोजिंग्स में बहुत रिजेक्शंस आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
तो वो बताएंगी कि क्या उनको भी आई थी या नहीं आई थी, या वो अचानक जो उनका रैंक निकलने स्टार्ट हुए, मैनेजर बनी, देन सीनियर मैनेजर, माशाल्लाह से एक अच्छे रैंक पे काम कर रही हैं, वी वीक अच्छा पे आउट क्रिएट कर रही हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस भी आप सब लोगों को बताएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं उनको इनवाइट करता हूँ। हुमा मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप काइंडली खुद को अनम्यूट कीजिएगा। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैंने आपको ये को होस्ट कर दिया। हाँ जी, अब आप कर सकते हो अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, हुमा मैम बिल्कुल क्लियर है। सो आप रेडी हैं आज के अमेजिंग टॉपिक को लेके? यस सर, बिल्कुल। ओके जी, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, आप कंटिन्यू कर सकते हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड। चैट बॉक्स में आप लोगों के वालेकुम अस्सलाम आने स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्टली मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन जस्ट मेरी साइड से भी थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो आपके लिए। दिस साइड हुमा अफजल फ्रॉम मुल्तान। बाय प्रोफेशन आई एम टीचर एंड रनिंग माई ओन अकेडमी, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज सीनियर मैनेजर इन ग्रोवे ग्लोबल कंपनी। ठीक है, आप सबको पता ही है, एज यू नो हमारी सीरीज चल रही है और लास्ट 4 डेज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त जा रही है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से जो टॉपिक मेरे लिए सिलेक्ट किया गया है, दैट इज क्लोजिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि क्लोजिंग क्या है, व्हाट इज क्लोजिंग। अभी जैसे फैसल सर ने बताया, वहां तक का नॉलेज तो था, लेकिन जस्ट मैं तो सिंपल सी नॉर्मल सी चीजें आप लोगों को बताऊंगी जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक है। ठीक है, तो क्लोजिंग मींस बिलिंग। पर्सन को क्लोज करना, उससे बिलिंग करवाना, उससे अपना सेल पैकेज करवाना और उसकी प्रॉफिट को रिसीव करना। ठीक है, दिस इज क्लोजिंग। वाई क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन फर्स्टली आता है कि क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्लोजिंग नहीं करते, ना आप कोई अपना फायदा कर रहे होते हैं, ना आप किसी प्रोस्पेक्ट का फायदा कर रहे होते हैं। आप जितना मर्जी अच्छा इन्विटेशन करें, जितना मर्जी फॉलो अप करें, अच्छा प्लान दे दें, लेकिन जब तक वो पर्सन बिलिंग नहीं करता, आपका कोई फायदा नहीं उसमें। ठीक है, क्योंकि उसको हासिल करने के लिए भी आपको किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्लोजिंग का ये होता है कि हमारा मोस्टली फोकस ये होता है कि जैसे ही हमारा डे 2 आया, हमारी फौरन से क्लोजिंग हो जाए। लेकिन इसको हासिल करने के लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हो सकता है एक बहुत अच्छा पर्सन हमारे हाथ से निकल जाए। इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि हो सकता है उसका राइट टाइम ना हो, या हो सकता है कि आपका राइट टाइम ना हो उसके साथ। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दें मेरी वॉइस क्लियर है। नॉट एन इंस्टेंट डिसीजन। हमेशा इस चीज को रेडी रहना चाहिए कि क्लोजिंग जो है वो एक प्रोसेस है। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि क्लोजिंग एक प्रोसेस है। जैसे ही हमारा इनविटेशन स्टार्ट होता है, वहीं से हमारी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हो, तो वहीं से आपकी जो क्लोजिंग के चांसेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं से आपको पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि ये पर्सन आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। कभी भी फर्स्ट फॉलो अप पे आपकी क्लोजिंग नहीं होती। जैसे आपने पर्सन को इनविटेशन मैसेज दिया या उसको डे 1 दिया, उसको डे 1 की कॉल की, तो यहीं से आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी भी फर्स्ट पे नहीं होती, हमेशा 10-12 फॉलोअप के बाद जाके आपकी क्लोजिंग होती है। आपका प्रोडक्ट जो है वो नहीं बिकता। कभी भी अपने माइंड में ये चीज ना रखें कि आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता, आपका प्रोडक्ट पे जो यकीन है वो बिकता है। मतलब आपका खुद पे सेल्फ में जो फर्स्ट और मेन चीज होती है वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि जब आप किसी पर्सन को क्लोजिंग कॉल करते हैं, फर्स्टली आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि मैं इस चीज के लिए 100% श्योर हूँ कि आज मैंने क्लोजिंग पक्की करनी करनी, हर हाल में। और इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखने के साथ साथ आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि आज ये क्लोजिंग पक्की है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ और इस बिलीव के साथ कि आज मैंने ये काम करना ही करना है, हर हाल में ये होना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में अगर जरा सा भी आता है कि मैं 50% मैं ट्राई करूंगा कि हो सकता है आज ये हो जाए, तो आपके 50% चांसेस जो है वो उधर ही कम हो जाते हैं आपकी सेलिंग के, सॉरी आपकी क्लोजिंग के। वैसे तो हमारे पास 2 टाइप्स की क्लोजिंग होती है। एक आपकी खुद की क्लोजिंग होती है। मेरी वॉइस कट रही है जैनब, आवाज से मेरी वॉइस क्लियर है? जैनब मैम आप चेक करें वॉइस। हाँ क्लियर है, क्लियर। जी, फाइव मैम ने बता दिया क्लियर है। आप वॉइस आपकी चेक वॉइस करें अपनी।
आपकी वॉइस तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है। बाकी जिनकी साइड से वॉइस इशू हो रहा है वो अपनी लोकेशन चेंज करना, आपकी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके सर। टू टाइप्स की हमारी क्लोजिंग्स होती हैं। फर्स्टली हमारी अपनी क्लोजिंग होती है जो हम खुद करते हैं, और सेकेंडली हमारी होती है सीनियर अप्रोच। ठीक है, जो हमारी अपनी क्लोजिंग होती है, जो हमारी पर्सनल क्लोजिंग होती है, उसकी क्लोजिंग जब हम खुद करते हैं तो वो तो हमें हमें सब कुछ पता होता है, उस चीज के बारे में हम जान रहे होते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में जानते हो कि उसका क्या, उसके रिव्यूज थे या क्या उसकी ड्रीम्स हैं, या फिर जस्ट उसने आपने उसको डे टू क्लियर करना होता है और साथ साथ आपने उसको वाइंड अप करवाना होता है। लेकिन उसका भी है कि आपने उसको साथ साथ रिकॉल जरूर करवाना होता है कि जो 2 डेज में उसने आपको अपने ड्रीम्स बताए, या फिर हमने उसके माइंड को कन्वर्ट करना होता है इस चीज में, सेलिंग की तरफ, क्योंकि उस वक्त उसके माइंड में एक ही चीज चल रही होती है कि मैंने ये करना है, मैंने इस चीज की तरफ आना है। तो वो उसके माइंड को हमने कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके माइंड को कन्वर्ट हम इसी तरह से कर सकते हैं कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमेशा इंसान वो चीज लेता है जो उसकी चॉइस होती है, जो उसकी लाइफ्स में आती है। कभी भी आप उसको अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा इंसान वो चीज लेता है जो उसकी चॉइस होती है, तो हमने भी उसको वही चीज रिप्रेजेंट करनी होती है जो उसकी चॉइस होती है। उसके लिए सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग में भी पर्सन को अपनी पसंद जो है वही चाहिए होती है। उसके लिए जरूरी है कि आप उस पर्सन की वाई को क्लियर करें। वो कैसे कर सकते हैं कि आप सबसे पहले उसके ड्रीम्स को देखें, उसके ड्रीम्स को जाने। वो आप जब उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तभी आप उसके ड्रीम्स पे बात करके, आप उसके ड्रीम्स पे बात करके आप इसके ड्रीम्स को ही टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ड्रीम्स क्या हैं, वो क्या चाहता है, वो आपके पास क्यों आया था, या उसको ये चीज भी बोल सकते हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ से क्या मिल सकता है। हम उसके ड्रीम्स के साथ उसको ये चीज रिप्रेजेंट करके, या फिर ये चीज जो है हम कंपैरिजन करके भी उसको बता सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि उसके ड्रीम्स के थ्रू हम उसको अपने बिजनेस की वर्थ भी बता सकते हैं कि कैसे इस बिजनेस के आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम कार अचीवमेंट से भी दे सकते हैं। लाइक अगर आप जॉबियन हो, आपने 30% इनकम जो है वो आपने एक कार, अगर आपकी 30,000 इनकम है, तो आप वो किस तरह से एक कार लेने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा उसके लिए आपको 1 साल भी लग सकता है, आपको 2 साल भी लग सकता है, आपको 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। तो ये चीज बताने के लिए आपने ये करना है कि आपने उसको कंपैरिजन करना है, कि आपने उसको अपने बिजनेस की वर्थ बतानी है कि अगर आप मेरे बिजनेस में आते हो तो आपको किस तरह से मेरे बिजनेस में ये आप विद इन 6 मंथ भी अपना कार प्लान अचीव कर सकते हैं। अगर आपको टारगेट दिया जाता है, आप सीनियर डायरेक्टर रैंक जो है उसको क्वालिफाई करते हो, तो वहां से भी आप हमारे कार प्लान में आ सकते हो और आप हमारे कार अचीवर भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमने उसको एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, और फिर क्लोजिंग का एक ये भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन से क्वेश्चन किए जाए। जैसे आपने 2 डेज की उसको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग सेशन में आपने उसको अपना 100% दिया, आपने उसको हर चीज बताई, हर चीज क्लियर की, बिजनेस प्लान दिया, अपनी प्रोफाइल बताई, अपना प्रोडक्ट बताया, अपना प्लान बताया, हर चीज आपने उसको अच्छे से क्लियर की। अब टाइम है कि उसके से क्वेश्चंस किए जाएं और उसके जो क्वेश्चन है उसको आंसर किया जाए। ठीक है, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेन तो कर चुके हैं सब कुछ, लेकिन जैसे ही वो पर्सन बोलेगा, जैसे ही वो पर्सन आपका तमाम ऑब्जेक्शन है वो बताएगा, तो आपने उस तमाम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। ठीक है, वो हम इसी तरह से कर सकते हैं कि हम उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, लेकिन इतने भी क्वेश्चंस ना किए जाएं कि वो पर्सन आपके लिए उलझ ही जाए और वो उसकी जो सुलझना है वो मुश्किल हो जाए। क्योंकि अब हम स्टार्टर है, हम बिगनर्स हैं, तो हम इतने अच्छे से हो सकता है उसको टैकल आउट ना कर सके। ठीक है, ओके, जॉब और बिजनेस का फर्क भी आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, इसके जॉब में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ से कितनी इनकम मिल सकती है, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां से आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो। वहां पर आप उसको जॉब और बिजनेस का फर्क बताते हो, तो आप उसको ये चीज भी एक्सप्लेन करते हो कि देखें, जॉब की लिमिट होती है लेकिन बिजनेस की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप जॉब में आते हो तो आप वहां पर जो पैसा कमाते हो वो आपका फिक्स सैलरी होती है, फिक्स सैलरी आपको दी जाती है। लेकिन जो आपका बिजनेस होता है इसमें आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है। अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरा जो फर्स्ट वीक का पे आउट था वो जस्ट 4800 था, लेकिन जैसे ही वीक बढ़ते गए आगे, नेक्स्ट वीक आते गए, तो पे आउट जो था वो बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसी तरह आप क्लोजिंग टाइम पर्सन को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, साथ साथ उसको अपने बारे में भी बता सकते हैं कि जैसे मैंने अपना पे आउट इंक्रीज किया तो वो कैसे किया, या फिर मेरा अगर बिजनेस ना होता, मेरा जस्ट जॉब होती, तो मैं कैसे इस तरह से आगे बढ़ सकती थी। ठीक है, तो अपने पे आउट को सबसे पहले इंक्रीज में करना वो भी बता सकते हैं। फिर आप उसको पर्सन की वाई और ड्रीम को, वैसे तो फॉलो अप में सब कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन क्लोजिंग में जस्ट आप हल्का सा टच देते हैं
ठीक है, आप उसको रिकॉल करवाते हैं, आप उसको रिमाइंड करवाते हैं कि अगर वो आपके बिजनेस में आता है तो उसकी किस तरह से वो अपनी इनकम को भी जनरेट कर सकता है, किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो बिजनेस है उसको ग्रो अप कर सकता है, और किस तरह से वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। ये हमारी खुद की क्लोजिंग होती है, पर्सनल क्लोजिंग। इस तरह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको पर्सनल क्लोज हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा पैटर्न होता है वो होता है सीनियर अप्रोच। ठीक है, आप सीनियर अप्रोच करते हो तो उस पर आप क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप उससे सलाम दुआ करते हैं, ठीक है, आप पर्सन से क्वेश्चन वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारी जो खुद की क्लोजिंग होती है उसमें हमको ज्यादा क्वेश्चंस की नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी पर्सन के बारे में सब कुछ जानते होते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हम उसका ये है कि उसकी रिव्यूज वगैरह साथ साथ लेते रहते हैं, उसको इन टच करते रहते हैं, ताकि हमारी जो चैट है वो भी अच्छी हो, हमारी जो कॉल है और हमारी क्लोजिंग जो है वो इजीली हो जाए। ठीक है, लेकिन जो पर्सन सीनियर अप्रोच होती है, ठीक है, उसमें आपने पर्सन से क्वेश्चन करने होते हैं। आपने सीनियर अप्रोच में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी फर्स्ट टॉक होती है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ या अपनी टीम के मेंबर के प्रोस्पेक्ट के साथ। तो आपने उसकी प्रॉब्लम्स को भी सुनना होता है, क्योंकि मोस्टली हम सीनियर अप्रोच यही कह के करवाते हैं कि आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं हम अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं। अगर हमारे सीनियर्स कहते हैं कि इस चीज को वो सॉल्व कर सकते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा और आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से फिर उसके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको सीनियर अप्रोच के जरिए हैंडल आउट किया जा सकता है। ठीक है, मोस्टली पर्सन सीनियर अप्रोच में यही कहते हैं कि मेरी जगह आप पैसे दे दें। तो जैसे फैसल सर ने बताया कि भाई हम किस तरह से आपको अपने लाखों का बिजनेस जो है वो फ्री में दे सकते हैं, ताकि आप उसको आगे पीछे मतलब जो भी है उसका आप करें, आप उसको सीरियस ना लें, क्योंकि जिसका लगा हुआ होता है वो सीरियस लेता है, लेकिन जिसका नहीं लगा हुआ होता है वो सीरियस नहीं लेता, वो जब भी चाहे वो छोड़ के जा सकता है। ठीक है, तो फिर अगर पर्सन आपको ये कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो इट्स मीन्स कि उस कहीं ना कोई एरर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको आप पे ट्रस्ट इशू आ रहा है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर वो आपको उसको समझने में शायद थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो वो जब ये कहता है ना कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो ये चीज समझ जानी चाहिए कि वाकई यहाँ पर कोई एरर है, और फिर उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि मैं 1 मंथ बाद करूंगा, तो आपने उससे ये भी रीजन पूछनी होती है कि हाँ जी क्लोजिंग टाइम, आप उससे ये भी कह सकते हैं कि 1 मंथ बाद आप क्यों करेंगे। आप उसको कोई भी अगर सीरीज चल रही होती है, कोई भी वर्कशॉप चल रही होती है, या कोई भी हमारा नया जैसे हमारा लेजेसी बॉक्स है, या फिर कोई भी हमारी नई ऑफर चल रही होती है, तो हम उसको वो चीज दिखा के या फिर उस चीज को डिफाइन करके भी हम अपनी क्लोजिंग को इजीली बना सकते हैं। जैसे अब हमारी सीरीज चल रही थी, तो इस सीरीज के पोस्टर के थ्रू हमने अपनी टीम में, जो मेरी और अब्बास सर की टीम थी, वहां पर हमने 3 क्लोजिंग की हैं इस सीरीज के पोस्टर के थ्रू। ठीक है, इस सीरीज को प्रमोट करके हमने 3 क्लोजिंग्स की। ठीक है, उस वीक के अंदर अंदर। तो अगर पर्सन कहता है मुझसे नहीं होगा, आप तो कर सकती हैं, आप मेहनत करती हैं, आपको एक्सपीरियंस है, मुझसे नहीं होगा, तो आप उसको किस तरह से कह सकते हैं कि भाई जब हम कर सकते हैं तो हम करवा क्यों नहीं सकते? अगर आप हमारी टीम का पार्ट बनती हो, अगर आप हमें ज्वाइन करती हो, तो क्या आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या आपको इतना खुद पे यकीन नहीं है कि आप हमारी टीम का पार्ट बनो, हम आपको अच्छे से सिखाएं, 80 to 90% बिजनेस आपको प्रोवाइड किया जाए, तो आप हमारी टीम का पार्ट बन के 10% इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकती? तो ये चीज भी हम पर्सन को कह के पर्सन की क्लोजिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी हो सकती हैं, सीनियर्स जो हैं वो इस चीज को और भी अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस की बात करूंगी कि जो मेरे साथ होता है या फिर जो मैं करती हूँ, मैं जस्ट आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे पर्सन भी हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं आपकी तरह नहीं कर सकता, मतलब मैं आपकी तरह मेहनत नहीं कर सकते, हम आपकी तरह स्ट्रगल नहीं कर सकते, या हमारा जो सोशल सर्कल है वो बहुत कम है, या हमारा जो ऐसे सिस्टम है कि हम आपकी तरह सोशल हो नहीं सकते, हमें सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता। तो उनके लिए आप ये भी कह सकते हो कि बेटा जब हम आए थे हमें भी कुछ नहीं आता था। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता था, मुझे जस्ट व्हाट्सएप का पता था, हाँ जी व्हाट्सएप होता है। तो जब 4 साल पहले मैंने सॉरी यहाँ पर मार्केटिंग को ज्वाइन किया, तो तब मैंने रीसेलिंग का काम स्टार्ट किया था। तो रीसेलिंग करते करते जस्ट व्हाट्सएप पे ही रीसेलिंग की, रीसेलिंग के बाद अगर कंपनी ऑरिफ्लेम कंपनी थी उसको जो आके ज्वाइन किया, तो वो भी जस्ट व्हाट्सएप पे ही थी, व्हाट्सएप पे ही सारा बिजनेस होता था। नहीं पता था कि इंस्टाग्राम भी कोई चीज है, टिकटॉक भी कोई चीज है, इन पे अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं था, जस्ट व्हाट्सएप पे काम किया। तो ये चीज मैं अपने जब क्लोजिंग कर रही होती हूँ तो मैं अपने पर्सन को ये चीज बताती हूँ कि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था हमें भी कुछ नहीं आता था, लेकिन जब हमें अच्छे मेंटोर्स मिले, हमें अच्छे लीडर्स मिले, हमें अच्छे लोग मिले, तो उन्होंने हमें
ये चीज सिखाई, और सेम एज इट इज हमने आपको ये चीज सिखानी है, हमने आपको बताना है कि किस तरह से आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करवाना, आपको सोशल मीडिया के सारे चीजें बताना, उस पर बिजनेस करना सिखाना, तो ये सारी चीजें हमने आपको सिखानी है। तो इस चीज के अगर आप पर्सन को ये श्योरिटी देते हो ना कि आप उसके साथ खड़े हो, आप उसको बता रहे हो, आप उसको समझाते हो, आप उसके साथ 24 आवर्स अवेलेबल हो, तो वो पर्सन जरूर आपको ज्वाइन करता है। लेकिन जहां पर उसको जरा सा भी डाउट होता है ना कि ये पर्सन मेरे साथ सिंसियर नहीं है, तो वो आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करता। तो सेम एज इट इज आपने पर्सन को ये चीज क्लियर करनी होती है कि हम आपको सिखाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो ज्यादा बोल नहीं सकती, आप तो देखिए आप तो इतनी बातें करती हैं, मुझे ये चीज सुनने को मिलती है, आप तो इतनी बातें करती हैं, आप तो हर वक्त बोलती रहती हैं, आप पर्सन को डील कर लेती हैं, आप उनसे बात कर लेती हैं, जो भी आता है आप तो बोल लेती हैं, हमसे तो बोला ही नहीं जाता, हमें तो बोलना ही नहीं आता। तो मैं उनसे ये चीज कहती हूँ कि बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप प्रैक्टिस के जब आपसे प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है, तो हमारे ये सेशंस भी होते हैं जो आपसे ये प्रैक्टिस करवाते हैं, और इंशाल्लाह अगर जब आप हमें ज्वाइन करते हो तो आप इस प्रैक्टिस का पार्ट भी बन सकते हो, और इस प्रैक्टिस के थ्रू आपको बोलना भी आ सकता है। ठीक है। फिर वही सोशल सर्कल वाला सीन, कि मेरा सोशल सर्कल नहीं है, मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैं इतने कॉन्टेक्ट्स कहाँ से लाऊंगी, या मैं इतने कॉन्टेक्ट्स कहाँ से लाऊंगा। तो मोस्टली हमारी जो गर्ल्स होती हैं वो यही कहते हैं कि मेरे तो 25-30 कॉन्टेक्ट है, मैं इन पे बिजनेस कैसे करूंगी। अभी बहुत सारी ऐसी ज्वाइनिंग्स हुई हैं मेरे साथ, ऐसी क्लोजिंग हुई है, मेरी प्रोस्पेक्ट्स ऐसी थी, अभी टीम मेंबर्स भी ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने ये चीज बोली थी कि मैम हमारे कॉन्टेक्ट्स नहीं है। तो हमने उनको इस चीज की श्योरिटी भी देनी होती है क्लोजिंग में। आप अगर देखा जाए तो उनको इस चीज की श्योरिटी भी चाहिए होती है कि आप उनका बिजनेस कैसे रन अप करवा सकते हो, आप उनके किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हो, आप उनके लिए कितने सिंसियर हो। ये चीज सबसे बेस्ट मैटर करती है। और अगर क्लोजिंग कॉल में आप उनको ये चीज क्लियर कर देते हो कि मैं आपके लिए कितनी हेल्पफुल हूँ, या फिर मैं आपके साथ कितनी सिंसियर हूँ, या फिर आपको सिखाना हमारा काम है, या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे, तो वो पर्सन 100% क्लोज होता है हमारे साथ। ठीक है। फिर अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि हमसे प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती। तो प्रोडक्ट सेलिंग, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पता होती है तो आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो। वो किस तरह से, आप जरूरी नहीं कि हम उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हम उनको ये भी कहते हैं कि प्रोडक्ट्स आपको दी जाती हैं आपको यूज करने के लिए, कि आप उस चीज को यूज करो, आप उस चीज के बारे में जानो, ताकि अगर कल को कंपनी के बारे में पूछा जाता है कि आपकी कंपनी की क्या वैल्यू है, तो किसी भी कंपनी की जो बैकबोन होती है वो उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है। अगर उस कंपनी की प्रोडक्ट्स बेस्ट है, अगर उस कंपनी की प्रोडक्ट्स की मार्केट में वैल्यू है, अगर उनकी मार्केट में डिमांड है, तो इट्स मीन्स कि वाकई वो कंपनी फेक नहीं है। अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो कंपनी 100% फेक नहीं है। तो ये आपकी श्योरिटी के लिए है कि वाकई हमारी कंपनी जो है वो फेक नहीं है, या फिर इसकी प्रोडक्ट्स जो है वो चल रही हैं। तो आपने इस चीज को देखना है। और अगर बात की जाए कि प्रोडक्ट सेलिंग किस तरह से की जाती है, तो वो हमने आपको सिखाना है। वो हमारे सेशंस होंगे, हमारे सेशंस चल भी रहे हैं, हम हर चीज आपके सामने है, हम हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाने का और बताने का मकसद, और स्टेटस पे हर चीज अपलोड करने का मकसद यही होता है कि जब एक नॉर्मल इंसान जैसे हम कर सकते हैं, तो आपसे हम करवा भी सकते हैं, और आप भी कर सकते हो, आपके अंदर भी तो इतना टैलेंट है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये पर्सन को उस वक्त थोड़ा रिलैक्स करती हैं, थोड़ा हेल्प आउट करती हैं, थोड़ा उसकी मदद करती हैं, उसको फैसला करने में आसानी होती है कि नहीं यार मेरी भी वैल्यू है, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। अगर अगला पर्सन मुझे वैल्यू दे रहा है तो इट्स मीन्स कि मेरे अंदर कोई चीज तो उसने देखी है ना। हमने पर्सन को ये चीज फील करवानी होती है कॉल में कि वाकई ही आप हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। हमें बेशक डिजिटल मार्केटिंग में हमें पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है, ये नो डाउट, हमें पर्सन चाहिए, पर्सन के साथ ही हमारा बिजनेस होता है। लेकिन हम कभी भी, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी भी किसी इंसान को जाके ये नहीं कहता कि उसकी मिन्नतें ही करनी कि भाई हमें ज्वाइन करें। अपनी फेस वैल्यू बनाए, अपनी पावर बनाए, अपनी अपने जो इनकम है उसको दिखाएं लोगों को। आप जो अपने सेशंस ले रहे हो आप वो दिखाओ, अपने बिजनेस की ग्रोथ दिखाओ, अपनी ग्रोथ दिखाओ, अपने अकाउंट्स दिखाओ। मैं खुद अपना पर्सनली मैं अपना अकाउंट शेयर करती हूँ, जो मेरे ग्रोवे की ग्लोबल का जो मेरा अकाउंट है, मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ, मैं ग्रैंड टोटल और ज्वाइनिंग डेट ये चीजें मैं शो करवाती हूँ। वैसे कहा जाता है कि आप इस तरह से अपनी चीजें शो ना करवाया करें, ये अच्छी चीज नहीं होती। तो बहुत से लोग मुझे इस चीज से मना भी करते हैं, लेकिन मैं इसलिए करवाती हूँ क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस है ट्रस्ट का बिजनेस, और ट्रस्ट अगले पर्सन को तभी आता है जब आप उसको हर चीज दिखाओ, हर चीज क्लियर करो। पर्सन को क्या चाहिए, उसे इनकम चाहिए, उसे नेक इंसान चाहिए। ये दो चीजें जरूरी होती हैं। अगर उसको कोई सिखाने वाला मिल रहा है, कोई अच्छा बंदा मिल रहा है, कोई उसके साथ सिंसियर है, कोई उसके साथ अच्छी इनकम करने वाला कामयाब इंसान उसको मिल रहा है,
तो वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसमें उसको जरा सा भी डाउट होता है कि पता नहीं ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता, ये मुझे क्या करवाएगा, क्योंकि देखें फर्स्ट हमारी जो क्लोजिंग होती है, फर्स्ट हमारी जो इनकम होती है वो बहुत टफ होती है। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी जो फर्स्ट इनकम थी वो 3.5 साल बाद आई थी। 3.5 साल डिजिटल मार्केटिंग के धक्के खा खा के, हर चीज में हर काम में कर करके, ये नहीं कि कमाया नहीं है, लेकिन वो नहीं मिला जो चाहिए था। वो मिला हमें ग्रोवे में आके। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं फर्स्टली मैंने रीसेलिंग स्टार्ट किया था, ये जो कपड़े वगैरह स्टेटस वगैरह पे लगाती हैं, यहीं से मैंने अपना स्टार्टअप लिया था। मुझे जस्ट शौक था कि यार ये चीज होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये बिजनेस, मोबाइल पे बिजनेस करना है, सिर्फ ये शौक होता था कि मोबाइल पे बिजनेस करना है और हाल हाल में करना ही करना है। तो यहाँ से स्टार्टअप लिया रीसेलिंग की। रीसेलिंग करने के साथ साथ आगे लड़कियां मिलती गई, इस तरह आप इस फील्ड में आगे आते गए, लोगों से कांटेक्ट हुआ, चले बात होती गई, आगे चलते गए जस्ट व्हाट्सएप पे। तो कुछ क्योंकि हमारे पास पर्सन ऐसे आते हैं वो कहते हैं हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे बिजनेस करना है, हम कोई और ऐप यूज नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये मैसेज है कि जस्ट व्हाट्सएप पे ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया। मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, मैंने वहां पर 6 to 7 मंथ वर्किंग की, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत उनकी प्रोडक्ट सेलिंग की। हाँ ये और बात है कि मुझे उनकी प्रोडक्ट की कभी समझ नहीं आई थी, मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी याद नहीं होती, मुझे बिजनेस याद रहता है, मुझे प्रोडक्ट्स नॉलेज कोई इतना खास नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये स्किन केयर की तरफ या हेल्थ केयर की तरफ या इनकी तरफ था ही नहीं। मुझे सिर्फ बिजनेस चाहिए था कि मैंने बिजनेस करना है, प्रोडक्ट की तरफ मेरा ध्यान जाते ही नहीं था। ये नेचुरल सी चीज है कि कोई इतना शौक भी नहीं है इन चीजों का। तो प्रोडक्ट सेलिंग उनकी की, उनको सब कुछ बताया, वहां पर भी सारे, वहां पर भी रैंक्स अचीव किए, चले भाई अचीवमेंट्स भी हुई, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी, वो नहीं मिल रहा था जो चाहिए था। वो मिला, उसके लिए फिर कोशिश की, फिर आगे बढ़े, FLP ज्वाइन कर लिया। द ग्रैंड बिजनेस, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। ऐसे ऐसी चीजें देखी कि लगता था कि बस अब फर्स्ट मंथ में ना सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, लेकिन वहां पर भी मेहनत रिक्वायर्ड थी। मेहनत की, हर तरह से मेहनत की, बिजनेस किया, ये नहीं कि वहां से कुछ लिया नहीं, कमाया बहुत, कमाया नहीं था, लेकिन वहां से जो सीखा है ना वो कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकता। 3.5 साल अगर वहां लगाए तो वहां से जो लर्निंग ली, वहां से जो चीजें मिली, वो सारी इसीलिए मिली कि वहां पर अगर आप वहां से नहीं अर्निंग कर सके ना, अगर किसी और जगह जाते हैं तो धमाल कर सकते हैं, और ऐसा मैंने किया। मैंने वहां से जो सीखा, मैंने वहां पे जो कुछ भी किया, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, मुझे इनकम चाहिए थी, क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है वो इनकम के लिए करता है। ये नेचुरल सी बात है कि काम करने हमेशा वही आता है जिसे कुछ चाहिए होता है, या उसे फेमस चाहिए, या उसे शोहरत चाहिए, या फिर उसे पैसा चाहिए, या उसे अपने करियर बनाना है, उसे इंडिपेंडेंट होना है, उसे फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीजें पैसे की गिर्द घूमती हैं। तो हम ये इस चीज से इनकार कर ही नहीं सकते कि पैसा नहीं चाहिए था, ठीक है। तो पैसा चाहिए था। फिर वहां से FLP से एक दिन आयशा मैम मिली इंस्टा पे। अब तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत इंस्टा यूज करना शुरू कर दिया। तो इंस्टा पे जाके आयशा मैम मिली, उन्होंने कहा कि हाँ जी ग्रोवे में आ जाए। उन्होंने ग्रोवे का मार्केटिंग प्लान दिखाया और मैंने 2 घंटे के अंदर ज्वाइनिंग की अपनी। 2 घंटे के अंदर अंदर ये डिसीजन लिया कि ग्रोवे करना ही करना है, और जिस दिन डिसीजन लिया उससे अगले दिन, अब एक दिन अपनी ज्वाइनिंग करवाई, उससे अगले दिन अपनी फर्स्ट डायरेक्ट भी लगा ली। वो सारा कहाँ से था, नॉलेज लिया, FLP से लिया था। और यहाँ पर आकर अगर कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला, इनका मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, जबरदस्त लगा, पाकिस्तान के लोगों के मुताबिक लगा, तो यहाँ से अपना स्टार्टअप लिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। ठीक है, ये सारी चीजें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सब्र के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ लगे रहना चाहिए। आज जिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्लोजिंग्स पे क्लोजिंग नहीं हो रही, डिसहार्ट हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ उनके लिए इसलिए हैं कि आप लोग लगे रहें। एक दिन अल्लाह ताला भी आपकी मेहनत का सिला आपको जरूर देता है। और सबसे मेन चीज सिंसेरिटी होनी चाहिए। जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं, जब आप पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ साथ सिंसेरिटी होनी चाहिए। सिंसेरिटी बहुत जरूरी है। आप किसी के साथ मुखलिस हो तो वो जो आपकी सिंसेरिटी रेस होती है ना, वो डायरेक्टली अगले बंदे तक जा रही होती है। आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ता, आपको कुछ बताना भी नहीं पड़ता। ये नेचुरल सी चीज है कि अगर आप किसी के साथ सिंसियर हो तो आपकी जो रेस है वो अगले बंदे के साथ टच हो रही होती हैं, और वो अल्लाह ताला की तरफ से उस तक पहुंच रही होती हैं। तो आपने हमारा मकसद कोई दिखावा करना नहीं होता। जहां आप सच्चे दिल से काम कर रहे होते हो ना, तो वहां पर आप किसी को, आपको ट्रस्ट दिलवाने की भी जरूरत नहीं रहती। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी जितनी भी क्लोजिंग्स हुई हैं इस लास्ट मंथ में, जितनी भी क्लोजिंग हुई हैं, वो जस्ट मेरे अपने सेल्फ वैल्यू, मेरी जो सेल्फ थी उस पे हुई है। मतलब मेरी फेस वैल्यू पे हुई है। मेरी कुछ लोगों ने कहा कि, कहते थे कि आपकी इनकम देख के ज्वाइन करेंगे, उन्होंने इनकम देखी, उन्होंने ज्वाइन किया। ये नहीं कि अगर जैसे उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था,
आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको क्लोजिंग नहीं हो रही होती है, वो पर्सन हम जाया नहीं होने देते। हम उनके साथ पर्सन के साथ क्लोजिंग के बाद भी अगर वो क्लोजिंग नहीं करता तब भी आप अपना फॉलो अप उसके साथ रखो, उसको अच्छे से लेके चलते रहो, उसके साथ साथ आपने लगे रहना है, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, उसके साथ आपका एक रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन आपका हमेशा चलता रहना रहना चाहिए। अगर वो 6 साल सॉरी 6 माह बाद भी अगर आपको ज्वाइन करता है, 1 साल बाद करता है, 1.5 साल बाद करता है, 2 साल बाद भी कर लेता है, तो वो कर सकता है। अगर जिस दिन उस पे आपका ट्रस्ट इशू खत्म हो गया ना, उसको यकीन आ गया कि वाकई ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है, मैं इसके स्टेटस वगैरह देख रही हूँ, इसकी इनकम देख रही हूँ, तो वो आपको जरूर ज्वाइन करेगा। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा तो ये मानना है कि जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है ना, वो बिजनेस कम देखता है, वो प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान कम देखता है, वो सबसे पहले आपको देखता है कि आप क्या हो, आप उसके लिए क्या हो। तो क्लोजिंग टाइम भी जब आप पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसको आपका ये श्योरिटी चाहिए होती है कि आप क्या कर सकते हो उसके लिए, या आप कहाँ तक उसके साथ खड़े हो। मैं अपनी जब क्लोजिंग कॉल करती हूँ तो मैं पर्सन को इस चीज की श्योरिटी देती हूँ कि हुमा वहां तक आपके साथ खड़ी है जब तक आपने खुद नहीं कहना कि मैम आपकी जरूरत नहीं रही, अब आप जा सकती हैं। मैं तब तक वहां आपके साथ खड़ी हूँ, 24 आवर्स मैं अपनी टीम के लिए अवेलेबल हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने उनको इस चीज की श्योरिटी दी। जब उन्होंने मेरे साथ क्लोजिंग की, मैंने उनको इस चीज की श्योरिटी दी। तो सेम एज इट इज जब आप किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट करते हैं तो हम अल्लाह ताला के सामने भी जवाबदेह होते हैं कि यार हमने इसके साथ कमिटमेंट की है तो हमने इसको निभाना है। ये चीज आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, और जब नीयत साफ होती है तो फिर अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देते हैं और आपकी क्लोजिंग भी आसान हो जाती है। अपना 100% दें, इन्विटेशन, फॉलो अप, सब कुछ करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, तो क्लोजिंग कॉल भी अपने जबरदस्त दें। लेकिन आपकी क्लोजिंग तब होती है जब अल्लाह ताला आपकी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, जब अल्लाह मदद करता है ना, या आप जिसका हाथ थामने जा रहे होते हो उसको इस चीज पे ट्रस्ट होता है कि आप उसको कहाँ लेकर जा सकते हो, आप उसके साथ कितने सिंसियर हो। लोगों ने आपको देख के अगर आपकी ज्वाइन किया तो आपकी ग्रोथ को देख के किया, आपके अखलाक को देख के किया, आपके रवैये को देख के किया, आपकी कंसिस्टेंसी को देखा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं आप बहुत ढीठ है, या 4 साल हो चुके हैं आप लगी हुई हैं, अर्निंग हमने कभी भी आपकी नहीं देखी लेकिन फिर भी आप लगी रहती हैं। तो मैंने उनसे यही चीज बोला था कि रिजल्ट्स आएंगे, और ये बात मेरी 2 माह पहले तक की थी। और अब 2 माह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज दिखाते हैं, हर चीज बताते हैं। वो लोग जिनसे हम बात भी नहीं कर सकते थे, जिनको हम कुछ कह भी नहीं सकते थे कि पता नहीं, वो यही कहेंगे कि हाँ जी आप बताएं आपकी इनकम कितनी है, आज उन लोगों ने भी कांटेक्ट किया। आज वो लोग भी पूछते हैं कि हाँ जी बताएं कैसे स्टार्टअप लेना है, हाँ जी वर्किंग डिटेल दें। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मेरे एरिया के 2 स्कूल के प्रिंसिपल्स ने कल भी मेरा जो पोस्टर था वो स्टेटस पे लगाया, सिर्फ इसलिए कि उनको यकीन आ चुका है कि वाकई यार बंदी जो कर रही है वो फेक नहीं है। तो हमने पर्सन्स को यकीन दिलाना होता है, उनको अपने साथ लेके चलना होता है। तो क्लोजिंग आपकी अगर जल्दी नहीं हो रही तो डिसहार्ट नहीं होना, उस चीज को छोड़ना नहीं है, पर्सन के साथ अपना रवैया नहीं बदलना। क्योंकि कहा जाता है मुंह पे शहद, सर पे बर्फ और पैर पे चक्कर रखो। मुंह पे शहद रखने का मतलब है कि अगला जो मर्जी बोल दे, हमने अपनी अच्छी तरबियत ही दिखानी है। क्योंकि जिस बर्तन के अंदर जो कुछ होता है ना, पर्सन वही बाहर निकालता है। तो अगर आपकी तरबियत में अच्छाई है, अगर आपकी तरबियत में अखलाक है, अगर आप उस पर्सन के साथ सिंसियर हो, आपके नीयत में कोई खोट नहीं है, आप खुलूस नीयत के साथ चल रहे हैं, तो वो पर्सन जरूर आपको ज्वाइन करेगा। ठीक है। अगर सर पे बर्फ रखने को मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि आपने ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से और हर किस्म के लिहाज से ना कूल माइंड होके चलना होता है। क्योंकि लोग आपको ये भी कहते हैं कि हाँ जी बेवकूफ बनाना छोड़ दें लोगों को। ये चीजें भी हमने सुनी है, मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में ये चीजें भी सुनी है कि बंदे फंसाना छोड़ दें, अब लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। अच्छा आजकल कौन सा फंसा रही हैं, आजकल किसके पीछे पड़ी हुई हैं, तो ये चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। हमें हर तरह से टारगेट किया जाता है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारी अचीवमेंट्स, हमने उनको देखना है और हमने उन अचीवमेंट्स को ही देखते हुए आगे बढ़ना है। और उनको देखते ही अपने आपको इस काबिल बनाना है कि जब हम कोई क्लोजिंग कॉल कर रहे हो तो हम अपनी स्टोरी टेलिंग करें। स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हो, अगर पर्सन को आप अपने बारे में बताते हो तो उसको रियलिटी चाहिए, उसको जो चीज सामने है वो चाहिए। पर्सन को ये नहीं है कि मुझे बिजनेस के बारे में दिखाया जाए कि हाँ, अगर हम उसको बताते हैं कि हाँ जी कार अचीव कर सकते हैं, लेवल अचीव कर सकते हैं, आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, आपकी इतनी इनकम होती है, तो पर्सन को ये नहीं चाहिए। पर्सन को हाँ आप उसको बिजनेस की वैल्यू बताओ, बिजनेस की वर्थ उसको पता होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस की वैल्यू देखते हैं, लेकिन जो मोस्टली पर्सन है वो जस्ट आपको ज्वाइन करना चाहते हैं,
वो आपके सहारे पे आते हैं, वो आपका हाथ थामते हैं, वो इसलिए कि आप उनको श्योरिटी देते हो, आप उनको इस चीज का यकीन दिलाते हो कि हाँ जी मैं खड़ा हूँ, अगर मैं कामयाब हूँ तो मेरे साथ जो जुड़ता है वो भी कामयाब है। फिर आगे अल्लाह मालिक है, फिर आगे अल्लाह ताला ही आपकी क्लोजिंग करवाते हैं। और एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सच्चे दिल से खुलूस से नियत के साथ काम करें। हमारा मकसद बंदे फंसाना नहीं है, हमारा मकसद, लोग ये समझते हैं कि हमारा काम है ऐसा ही है, लोग हमारे मुंह पे आके भी बोल जाते हैं लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि जब हमें हर चीज पता है कि हम क्यों कर रहे हैं बिजनेस, हमारा बिजनेस का टारगेट क्या है, हमारा अपना मिशन क्या है, या हमारे बिजनेस का मिशन क्या है, या हमारे सीईओ जो हमें बताया उसका मिशन क्या है, तो ये सारी चीजें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि जब आप पर्सन को ये चीज बता रहे होते हैं ना, तो आप इस चीज का प्रूफ भी दे देते हैं, तो पर्सन अगला बंदा जो है वो यकीन करता है आपकी इस बात का, क्योंकि जब आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो मुआवजे करती हैं। अब अगर मैं आपको अपनी एक डायरेक्ट का बताऊं कि मेरी जो 50,000 वाली डायरेक्ट लगी थी ना, ये इस पर्सन का मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इन्होंने ज्वाइन करना है ये नहीं करना। मुझे इन्होंने मुझे एज अ मैनेजर ज्वाइन किया था, मुझे लिटरली मुझे उन पर्सन के बारे में नहीं पता था। हमारी बात होती थी, 1.5-2 साल से हमारी बात होती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज को, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वाकई वो 50,000 से मेरे साथ ज्वाइनिंग करेंगे। उन्होंने खुद मुझे इस चीज का मैसेज किया कि हाँ जी आपसे ज्वाइनिंग करनी है और एज अ मैनेजर ही करनी है, इससे कम लेवल पे तो करनी ही नहीं है। और ये मुआवजा था, और मैं इस मुआवजे पे वाकई हैरान थी, क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया था, मैंने उनको हाँ बिजनेस के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन मैंने उनको इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया कि वो मेरे साथ एज अ मैनेजर ज्वाइन करें, मेरे साथ एज अ सीनियर मैनेजर ज्वाइन करें। मैंने जस्ट उनके सामने पैकेज रखे, उनको अपना प्लान बताया, उनको मार्केटिंग प्लान बता के, उनको अमाउंट वगैरह बता के सब कुछ उनके सर पे छोड़ा, और खुद जस्ट इतना किया था कि अल्लाह ताला जो है वो सब जो करते हैं वो अच्छे ही करते हैं। ठीक है, जिस बंदे के नसीब में जो है वो उसको मिल के रहता है। तो वो जो मेरी क्लोजिंग हुई थी वो मेरे लिए एक मौजज़ा था, और मैं कहती हूँ कि वाकई वो मौजज़ा है, और मैं उस चीज को हमेशा मौजज़ा ही कंसीडर करती रहूंगी, क्योंकि ये चीज जो थी वो अचानक हुई थी, नहीं पता चला था, वो बाय चांस उसी टाइम 1-2 घंटे के अंदर होगी, हमें नहीं पता चला। तो आप अल्लाह ताला से इस यकीन के साथ दुआ मांगा करें कि जो आपके लफ्ज हैं वो दूसरों पर असर करें, या फिर जो आपके लफ्ज हैं अल्लाह ताला उनमें इतनी पावर रखें कि वो सच्चाई पे मबनी हो, और वो आपकी क्लोजिंग टाइम आपको इतनी हिम्मत दें, इतनी पावर दें कि आपके लिए हर तरह की आसानियां पैदा हो। ठीक है, और अब सर मेरी साइड से इतना ही था, अब नेक्स्ट आप देख लें। अब सर आर यू हेयर? बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है। जी जी हुआ मैम, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट बॉक्स में आके कर सकता है। ज़रूर ज़रूर एवरीवन, आप सब लोग क्वेश्चन कर सकते हो, और ये आप लोगों का गोल्डन टाइम है। मैंने कल भी बताया था कि आई डोंट नो नेक्स्ट कब होगी वर्कशॉप, तो जितना कुछ मिल रहा है अभी ले लो, इसके बाद आपको काम ही करना है। जब वो काम करोगे ना, तो ये नॉलेज बहुत काम आएगा, इसी से रिजल्ट्स आएंगे, इसी से ही आप अपनी अपने रैंक्स या जो चाहते हो वो इसी से ही कर पाओगे, इसी नॉलेज से। बाकी थैंक यू सो मच रुमा मैम, आपने अपना प्रीशियस एंड मजे का नॉलेज, लिटरली अमेजिंग। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें से। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ऐड हुए मेरी अपनी लर्निंग में, जिनको इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करके बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट होंगे इंशाल्लाह सबके। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस थे चैट बॉक्स में, मैं उनको ज़रा रिप्लाई कर दूं। निदा मैम ने सवाल किया कि मैम पर्सन को ये बताना ज़रूरी है कि उसे बिजनेस ज्वाइन करके मिलेगा क्या? आप ये ना, निदा मैम अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप ये ना बता के फिर ज्वाइन करने की ट्राई कीजिएगा। ऑब्वियसली आपके साथ पर्सन ने ज्वाइन तभी करना है जब आप बिजनेस में वो वैल्यू दिखाओगे, जब आप बताओगे कि बिजनेस में क्या क्या है। अब इसके लिए पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या क्या है, या हमारा ये प्लेटफॉर्म ग्रोवे ग्लोबल क्या प्रोवाइड कर रहा है।
क्या फैसिलिटीज दे रहा है ये आपको पता हो पहले खुद, फिर आप अपने पर्सन को बता सको, देन ही हो सकता है पॉसिबल। मिसबा आपका क्वेश्चन है, अगर हमें ज्यादा टाइम ना हुआ हो और कोई पर्सन इनकम भी ना हो तो हम पर्सन को क्या बताएं जब वो पूछे कि आपने अभी तक क्या अर्निंग की, तो हम क्या रिप्लाई करें फिर? अमेजिंग क्वेश्चन, मजे का है और इसका आंसर भी बहुत मजे का है। सबसे पहले झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि हमने अच्छी अर्निंग कर ली है। आप लोग क्लियरली बता सकते हो कि देखिए मैंने अभी ना रिसेंट इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, तो फिलहाल मेरी कोई अर्निंग नहीं है। बट अगर आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए अर्निंग देखना चाहते हो तो मैं आपको अपने सीनियर्स की, अपने मेंटोर्स की अर्निंग दिखा सकती हूँ। आप उनकी अर्निंग देख सकते हो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। और इतना एटलीस्ट इतना तो मुझे कंफर्म है, इतना तो मुझे क्लियर है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ या मैं एक ऐसी डायरेक्शन में हूँ जिसमें एज सुन एज पॉसिबल मैं बहुत अच्छी अर्निंग करने लग जाऊंगी। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का आप बता सकते हो या नेक्स्ट मंथ का आप बता सकते हो कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ मेरे एक अच्छे पे आउट का टारगेट है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं वो अचीव करूंगी तो आप भी देख लीजिएगा। दी बेस्ट आंसर, झूठ भी नहीं बोला आपने और आपने एक कमिटमेंट भी कर ली उस इंसान के साथ, और उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए आपने ये भी आंसर कर दिया कि अगर आपको देखनी है वाकई में अर्निंग तो मैं आपको अपने मेंटोर्स की प्रूफ दे सकती हूँ, स्क्रीनशॉट्स दे सकती हूँ, लाइक जो भी प्रूफ्स होंगे अर्निंग के वो मैं आपको दे सकती हूँ, तो आप वो देख लें अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। बाकी कुछ लोग ये सिर्फ ऐसे ही कहते हैं तंजिया तौर पे कि आपने क्या कर लिया। कुछ लोग वाकया में जानना चाहते हैं कि वो अर्निंग होती है या नहीं। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं। जरूरी नहीं है हर इंसान आपको कहेगा कि अच्छा ठीक है दिखा दे अपने सीनियर्स की अर्निंग, देन वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, जरूरी नहीं है ये। कुछ लोग तंजिया तौर पे ये कहते हैं कि आपने क्या कर लिया, कुछ लोग वाकया में जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया, या वाकया में इस प्लेटफॉर्म पे कोई अर्निंग है भी सही या नहीं, या क्या इसका सीन है। बाकी ऑलमोस्ट सेशन तो हमने और टॉपिक भी आज का कवर अप कर लिया है, और आई थिंक हमें सेशन को वाइंड अप करना चाहिए। एंड आई होप आप सब लोगों के लिए आज का सेशन अमेजिंग रहा होगा, और सरप्राइज एंट्री भी आप लोगों के लिए अमेजिंग रही होगी। एंड आज ऑलमोस्ट फिफ्थ डे हो चुका है और कल है हमारा लास्ट सेशन एंड फाइनल सेशन। टॉपिक क्या होगा वो कल ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट माइंडसेट डेवलपमेंट, लीड जनरेशन, इन्विटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाइप क्रिएशन, अर्जेंसी एंड क्लोजिंग, मेन जो टॉपिक्स हैं, जो मेन जो काम है वो तो हमने कवर कर ली। बट कल का क्या सरप्राइज टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह आपको कल ही पता चलेगा। एंड मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा पोस्टर। बाकी आपको आज का सेशन कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, देखो आज मुझे या हुमा मैम को आप मेंशन ना करो इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल ना करो, मैं नहीं कहता, बट फैसल सर को लाजमन एवरी सिंगल पर्सन उनको पता तो चले कि उनकी कद्र की गई है, कि वो आए हैं, अपना 5 मिनट भी उन्होंने दिए हैं, तो उनको पता तो चले कि टीम ने किस तरह से उनको जो है वो उनकी उनके टाइम की कदर की है, उनके नॉलेज की कदर की है। तो एवरी सिंगल पर्सन, देखो आप लोगों ने इंसाफ खुद करना है। एक बंदा अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाल कर आया है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट भी नहीं लगने। स्टोरी लगानी है, ठीक है, आपको कोई स्क्रीनशॉट की लगा लो अपनी मीटिंग की, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो लगा ले, जैसे भी आपको बेटर लगे आप वैसे लेकर, और वीडियो एडिट करके आप अच्छे से विद कैप्शन उनको लाजमन एवरी सिंगल पर्सन, तो कम से कम अभी 36 लोग हैं कॉल में, कम से कम 20% तो उनको लाजमन करें ना मेंशन। एक बार पता चलना चाहिए कि वाकया में उनकी टीम उनकी नॉलेज की, उनके टाइम की कदर करती है। बाकी अभी के लिए इतना ही है, होती है इंशाल्लाह कल बात एक न्यू एंड अमेजिंग टॉपिक के साथ। एवरीवन अपना, आप सब लोग जो है वो बहुत सारा ख्याल रखें एंड दुआओं में लाजमन याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।